आज मैं आपको अमेरिका के एक टेक्सास शहर का एक इंसिडेंट आपको बताने वाला हूँ। एक व्यक्ति मतलब भिखारी रास्ते पे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। रास्ते पे आते जाते व्यक्ति उसको कटोरे में कुछ ना कुछ दान देते थे। जो भी दान मिलता था उससे वो घर पे जाके खाना पका के अपने कुटुंब परिवार को खिलाता था। जो भी उसको सुबह मिलता था उससे वो शाम का खाना खाता था। वापस शाम को जो भीख में मिलता था उससे सुबह का गुजारा हो जाता था। एक दिन में वो जितना कमाता था वो निकल जाता था। मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि अगर प्रामाणिकता से भीख मांगता है ना जो व्यक्ति, उसके भी नसीब के सितारे कैसे खुल जाते हैं। अचानक एक दिन रास्ते पे आते जाते लोग में से एक लड़की आई। उसकी नजर वो भिखारी के ऊपर पड़ी। उसके रास्ते में वो कटोरा था। वो लड़की ने क्या किया, अपने पर्स से कुछ पैसा निकाल के उसके कटोरे में रखा। जैसे ही उसके कटोरे में कुछ रखना चाहा कि अचानक उसके हाथ से एक डायमंड की रिंग निकल के वो कटोरे के अंदर जा गिरी। लड़की को खुद मालूम नहीं कि ये मेरी रिंग कटोरे के अंदर जा गिरी है। भिक्षु को भी मालूम नहीं था, भिखारी को भी मालूम नहीं था। वो जैसे ही शाम को घर पे गया, उसने देखा कि देखूं तो सही आज मेरे पास कितने रुपए इकट्ठा हुए। तो देखा तो अचानक एक रिंग निकली। वो सोच रहा था कि रिंग मेरे को किसने दी होगी। ऐसा तो कोई आज तक इंसिडेंट हुआ नहीं है, कोई प्रसंग हुआ नहीं है कि मेरे कटोरे में एक डायमंड की रिंग आगे गिरी। उसने बहुत सोचा। तब जाके उसको पता चला कि हाँ, ये एक लड़की आई थी। रिंग के ऊपर से ऐसा लगता है कि ये रिंग वो लड़की की होनी चाहिए। लेकिन वो लड़की को ढूंढेगा कैसे। फिर उसको ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे पे कृपा की है तो मैं जाके एक झवेरी के पास जाके इसको बेच देता हूँ और जितना भी रुपया मिले उसको मैं ले लेता हूँ। तो वो एक झवेरी के पास गया। झवेरी ने वो रिंग देखी तो सही, लेकिन वो झवेरी को विचार आया कि ये इसको मैं $1,000 दे के निपटा देता हूँ। वैसे तो ये रिंग बहुत भारी है। तो उसने वो भिखारी को बोला कि मैं आपको $1,000 इसका आएगा। तभी भिखारी को लाइट हुई कि नहीं, ये रिंग दिखने में तो $1,000 की नहीं लगती, बहुत ही महंगी होनी चाहिए। तभी ये भिक्षुक ने बोला कि नहीं, मेरे को ये आपको नहीं बेचनी है। फिर उसको ऐसा विचार आया भिक्षुक को कि मेरे को किधर भगवान ने कभी कमी दी है। जो भी मेरे को मिलता है उससे मेरा पेट तो भर जाता है। तो ये मेरे को रिंग नहीं रखनी चाहिए। अभी तो ये रिंग जिसको है उसको मैं लौटा कर ही सोऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा। तभी हर रोज वही रास्ते पे वो रिंग लेके बैठता था। एक दिन उसी लड़की एक व्यक्ति के साथ उसी रास्ते से निकली। भिक्षुक की अचानक नजर वो लड़की के ऊपर जा गिरी। भिक्षुक उसके पास गया, भिखारी उसके पास गया और बोला कि मैडम, ये आपकी रिंग, जब आप मेरे को दान दे रहे थे, भीख दे रहे थे, तभी ये रिंग आपके हाथ में से मेरे कटोरे में जाके गिरी। तभी वो लड़की ने देखा और बोला कि हाँ, ये रिंग तो मेरे लिए अमूल्य है। इसकी कीमत तो मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये जो रिंग के साथ मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ है। ये रिंग मेरे को जो व्यक्ति ने दी थी, आज वो मेरे साथ है, मेरा पति मेरे साथ है। हम जब मिले थे तभी फर्स्ट टाइम मेरे पति ने मेरे को ये रिंग दी थी। तभी उसने, लड़की ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। साथ में जो लड़का था उसका हस्बैंड, उसने बोला कि अरे, आपने मेरी पत्नी को ये रिंग दी है। वो भी सोच में पड़ गया कि टेक्सास में इतना ईमानदार व्यक्ति भी है जो भिखारी होके भी खोई हुई जो चीज है, अमूल्य कीमती चीज मिलने के बाद भी जिसकी है उसको लौटाने का विचार रखता है। तभी उसने अपने जेब में से बटुआ निकाला और उसको कुछ रुपए दिए। तभी भिखारी ने बोला कि साहब, आप जो मेरे को रुपया देना चाहते हो ना, इससे बहुत ज्यादा रुपया ये रिंग बेच के भी मैं कमा सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया। तभी वो जो हस्बैंड था उसका, लड़की का हस्बैंड, उसको हुआ कि कितना ईमानदार व्यक्ति है। उसने फौरन उसके बहुत सारे भिक्षुक के इमेज खींचे और एक बहुत बड़ा लेख लिखा और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पे उसने पब्लिश कर दिया। उसने बोला कि मैं आपका बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। उसने भिखारी का अकाउंट खुलवाया और थोड़े ही दिनों में, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो थोड़े ही टाइम में ये जो न्यूज है वो इतना फैल गया
कि उसने जो अकाउंट नंबर था ना वो भी उसमें मेंशन किया था। टेक्सास के अमेरिका के सब लोगों ने उसके अकाउंट में थोड़े थोड़े रुपए जमा किए और उसके अकाउंट में तकरीबन 2 करोड़ के आसपास रुपए जमा हो गए। मतलब कहने की बात यह है कि अगर अपने पास जब सब कुछ होता है ना तभी तो आदमी अपने मूल्यों के ऊपर खड़ा रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब अपने पास सब कुछ होता है तब किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अपने पास जो रुपया होता है उसी से हम अपना गुजरान चला लेते हैं, हमारे मौज शौक पूरे कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जेब में एक रुपया ना हो और खाने का भी वांदा हो, तभी अगर हम अपने मूल्यों के ऊपर खड़े रहे, अपने सिद्धांतों के ऊपर अड़ग खड़े रहे, तो फिर भगवान खुश होके जो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।